गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 1 ध्वनि कविता, चैप्टर का नेम है ध्वनि। और ध्वनि एक कविता है। इस चैप्टर के जो काव्य विधा है वो कविता है और उसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक बहुत महान कवि हुए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो छायावाद नामक एक काव्य धारा चली, उस छायावाद काव्य धारा के 4 प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनमें प्रमुख स्थान है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इनके और सहयोगी जो थे महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उस छायावादी काव्य धारा में प्रमुख स्थान रखने वाले जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 1 में अपनी एक कविता रखी है और कविता का नेम है ध्वनि। ध्वनि का मीन्स होता है आवाज, पुकार, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करना। ये सारे अर्थ ध्वनि के माध्यम से निकलते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने चैप्टर 1 की ध्वनि कविता के माध्यम से प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को व्यक्त किया है। प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को प्रकट किया है। देखिए, छायावाद युग के जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने प्रकृति पर मानवीकरण का आरोप करते हुए अपनी काव्य रचनाओं का सृजन किया। और इस कार्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी महारत हासिल था। तो उसी संवेदना को व्यक्त करते हुए, प्रकृति पर मानवीयकरण का आरोप करते हुए उन्होंने एक ध्वनि कविता का सृजन किया। और इस ध्वनि कविता के माध्यम से प्रकृति के प्रति मानवीयकरण संवेदनाओं का आरोप करते हुए कविता में कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। वे अपने भावनाओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी मेरी रचनाओं का अंत नहीं होगा, अभी मेरी संवेदनाओं का अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मेरे वन रूपी जीवन में, यहाँ जीवन को वन का रूपक बांधकर कहा है कि मेरे वन रूपी जीवन में अभी अभी तो मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। वसंत सबसे जो प्रिय ऋतु मानी जाती है, जिसे ऋतुराज कहा जाता है, सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है, उसका आरोप करते हुए कहा है कि मेरे वन रूपी जीवन में अभी अभी तो कोमल वसंत का आगमन हुआ है। मेरे वन रूपी जीवन में अभी अभी तो कोमल वसंत का आगमन हुआ है। देखिए, वसंत प्रेम और प्रसन्नता की ऋतु होती है। अधिकतर पेड़ पौधों में इस ऋतु में फल फूल लगते हैं। पेड़ पौधे डालियां व कलियों का विस्तार करते हैं, फल फूलों से लद जाते हैं। तो इस ऋतु में
पेड़ पौधे बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं, अपने पूरे यौवन पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार कविता के माध्यम से कहा है, ध्वनि कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी मेरी जो मानवीय संवेदना है उनका अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है। क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में आगमन हुआ है, किसका? मेरे वन में, मेरे वन रूपी जीवन में। यहाँ वन जीवन के लिए कहा है कि मेरे वन रूपी जीवन में अभी अभी तो कोमल वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में पेड़ पौधों में नई नई डालियों का पल्लवन होता है, विकास होता है, विस्तार होता है, उसी तरह मेरे वन रूपी जीवन में अभी अभी तो कोमल वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरे इस जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियां, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो अगले काव्य खंड में कविता की अगली पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु में पेड़ पौधों में हरे हरे नए नए पत्तों का आगमन होता है, उसी तरह से मेरे वन रूपी जीवन में भी नए नए विचारों भावनाओं का आगमन हुआ है, नए नए पत्तों का आगमन हुआ है, डालियां विकसित होने लगी हैं, कलियां खिलने लगी हैं और कोमल शरीर का निर्माण होने लगा है। कोमल गात, गात मीन शरीर। तो जिस प्रकार बसंत ऋतु में पेड़ पौधों में नए नए हरे हरे पत्ते लगने लगते हैं, डालियों का विकास होने लगता है, कलियां खिलने लगती हैं और कोमल शरीर का निर्माण होने लगता है, कोमल डालियों का विकास होने लगता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी नई नई भावनाएं, नई लुभावनी भावनाओं का संचार होने लगा है और विचारों की डालियां बढ़ने लगी हैं और कोमल गात का विकास होने लगा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, बच्चों इस लाइन को समझने का गहराई से प्रयास करें कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर मीन्स होता है हाथ और मृदुल कोमल। तो निराला जी अगली पंक्ति में कहना चाहते हैं कि मैं अपने कोमल, मृदुल का अर्थ क्या है? कोमल, और कर का मीन्स होता है हाथ। मैं ही अपने कोमल हाथों से, स्वप्निल कोमल हाथों से अपनी अलसाई हुई सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। अर्थात भाव स्पष्ट है, कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपने स्वप्नीले या स्वप्न भरे कोमल हाथों के माध्यम से जो निर्दित कलियां हैं, अलसाई हुई सोई हुई जो कलियां हैं, उनको जगाऊंगा, उनमें जो आलस्य की भावना है उसे दूर करूंगा, उनमें जो आलस्य की भावनाएं जो निद्रित हैं, नींद की अवस्था में सुषुप्त हैं, उन्हें जगाने का प्रयास करूंगा या जगाऊंगा। अर्थात मेरे अंदर की जो भावनाएं, सुषुप्त भावनाएं हैं, जो अपने उस जीवन के प्रति निराश हो चुकी, उन भावनाओं को दोबारा से मैं नींद की अवस्था से जगाकर जागृत कर दूंगा और जगाकर प्रत्युष मनोहर एक सुंदर प्रभात दूंगा। प्रत्युष का अर्थ क्या होता है? प्रातः काल, प्रभात, सुबह, उषा काल, ये सारे समानार्थी शब्द है किसके? प्रत्युष के। कि मैं अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों के माध्यम से निद्रित अलसाई हुई कलियों को जगाऊंगा। अर्थात मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो सुषुप्त हो चुकी हैं, जो जागृत नहीं, उन्हें जागृत करके उन्हें एक सुंदर प्रभात दूंगा। प्रत्युष का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए कि एक प्रत्युष का अर्थ है प्रातः काल, और मनोहर मन को हरने वाला, अच्छा लगने वाला, तो एक अच्छा प्रभात दूंगा, सबके मन को हरने वाला, सबके मन को सुंदर लगने वाला एक नया प्रभात दूंगा। तो प्यारे बच्चों,
कविता की पंक्तियों का भावार्थ आपको समझ आया होगा। प्रकृति का मानवीयकरण करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु में पेड़ पौधों में हरे हरे नए नए पत्ते लगने लगते हैं, नई नई डालियां और कलियां खिलने लगती हैं और कोमल शरीर का विस्तार होने लगता है, उसी तरह से मेरे जीवन में युवा अवस्था का संचार हुआ है और इस युवा अवस्था के संचार में नई नई भावनाओं और नए नए सपनों को साकार करने की इच्छाएं पैदा हुई हैं। मैं ही अपना स्वप्न मजदूर कर, और उस अवस्था में भी कवि का भाव है कि मैं ही अपना स्वप्न, मैं अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों के माध्यम से जो निर्दित कलियां हैं उन्हें जगाऊंगा, अर्थात मेरे अंदर की जो भावनाओं का जो सूनापन है, जो अलसायापन है, उन्हें दूर करूंगा और उन्हें जगाकर एक सुंदर प्रभात दूंगा। तो ये यहाँ तक की पंक्तियों का भावार्थ था। आगे बच्चों अग्रिम पंक्ति देखिए, पुष्प पुष्प से, पुष्प प्रसन्नता का प्रतीक होता है, फूल फूल प्रसन्नता का प्रतीक होता है। तो प्रत्येक फूल से तंद्रालस, तंद्रा का वर्ड मीनिंग होता है नींद, तंद्रालस नींद का आलस्य। तो प्रत्येक फूल से नींद का आलस्य खींच लूंगा मैं। वन रूपी जीवन, मेरे वन रूपी जीवन में, जीवन के पुष्पों में जो निद्रा का आलस्य है उसे खींच लूंगा, यानी मैं उस निद्रा के आलस्य को समाप्त कर दूंगा, हटा दूंगा, उनमें नए जीवन का संचार करूंगा और अपने नव जीवन का अमृत और मेरे जीवन के अनुभवों का जो नव जीवन का जो अमृत है, जो जीवन को अमर बनाने का कार्य करता है, उस अमृत से उसकी क्या करूंगा, सींचूंगा, उसे सिंचाई करूंगा, उसका विस्तार करूंगा, उसे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो अपने नव जीवन के अमृत से प्रत्येक पुष्प की तंद्रालस्य को, नींद के आलस्य को खींचना चाहता है, जगाना चाहता है और उस जीवन को संचित करना, सिंचित करना चाहता है। किससे? अमृत से, सदैव बनी रहने वाली भावनाओं से उनका विस्तार और उनको सींचना चाहता है और कहता है कि मैं मेरे वन रूपी जीवन में किरण से प्रत्येक पुष्प का अर्थ होगा प्रत्येक फूल से निंद्रालस, नींद के आलस्य की इच्छाओं को, लालसाओं को, लालसा तेज इच्छाओं को कहा जाता है। तो जो मेरे जीवन रूपी फूल में जो तंद्रालस है, नींद का आलस्य है, तेज या नींद के आलस्य की तेज इच्छाएं हैं, उनको मैं खींच लूंगा, उनको हटा दूंगा और अपने नव जीवन के अमृत से उसे सिंचित करूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। और फिर अपने साथियों को द्वार दिखाना चाहता है। कौन सा द्वार दिखाना चाहता है? द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अनंत शब्द का यदि आपने वर्ड मीनिंग ठीक तरह से जान लिया तो कविता का अर्थ ठीक आ जाएगा। यहाँ देखिए कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, अपने साथियों को फिर वो द्वार दिखाना चाहता है। किसका? है मेरे वे जहां अनंत, अनंत जिसका कभी अंत न हो। और संसार में शायद एक ही वस्तु ऐसी है जिसका कभी अंत नहीं होता और उसे कहते हैं ईश्वर। क्या कहते हैं बच्चों? ईश्वर। तो मैं उस द्वार तक, उस रास्ते तक आपको ले जाऊंगा जहां मेरे वे जहां अनंत, जहां मेरे वो अनंत रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, अभी ने होगा मेरा अंत। अर्थात ईश्वर मिलन की लालसा को व्यक्त करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृति के मानवीयकरण की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा।